हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोगों के कई क्वेश्चंस जो है, मैंने जो कट ऑफ के वीडियोज बनाए थे उनके नीचे आप लोगों के कई क्वेश्चंस आ रहे थे। उन क्वेश्चंस का जवाब इंडिविजुअली देना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उन क्वेश्चन के जवाब के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2022 आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था 2022 वाला, जो आपके अक्टूबर के अंदर हुआ था, अक्टूबर 2022 में हुआ था। उसके रिगार्डिंग आप लोगों के कई क्वेश्चंस आ रहे थे। सबसे पहला क्वेश्चन था, सर रिजल्ट कब आएगा। दूसरी चीज़ कि सर कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना रहेगी। तीसरा क्वेश्चन था कि सर डिलीट जो क्वेश्चन होंगे उनकी मार्किंग कैसे होगी, क्या वो बोनस अंक मिलेंगे या उनके नंबर किन कैंडिडेट्स को मिलेंगे। ये जो तीन क्वेश्चन थे, इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए लिया था, आप लोग पूछ रहे थे क्या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट मिलेगी। कुछ सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल वगैरह इनके पेपर जो है बहुत टफ आए थे, तो कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अगर सीटें खाली रहती है तो क्या छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सारे जो चर्चा के विषय हैं वो आज की वीडियो के अंदर है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और एक एक पॉइंट को समझना। ये सारी जो बातें मैं आपको बताऊंगा ये अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन होती है, डीओपी कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना होती है उसके अनुसार सारी जो रूल्स रेगुलेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक और शेयर कर दें और विभिन्न प्रकार के अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आरपीएससी रिगार्डिंग जो फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड कॉलेज लेक्चरर इनके जो वैकेंसी आने का है या आंसर की आने का है, रिजल्ट आने का है, ये सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर दी जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रिजल्ट कब आएगा। साथियों, जैसा कि मैंने आपको मेरे पहले वीडियो के अंदर भी बता दिया था कि इसके रिजल्ट के ऊपर जो है काम आरपीएससी में, रिजल्ट के ऊपर जो काम है आरपीएससी में शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है, ठीक है ना। काम शुरू हो चुका है और मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट ग्रेड जो है इसके कुछ विषयों के परिणाम, कुछ छोटी विषयों के परिणाम जो है, छोटी विषयों के परिणाम आपको 15 फरवरी के बाद, 15 फरवरी के बाद कभी भी देखने को मिल सकते हैं, कभी भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। 10 फरवरी से पहले संभावना तो नहीं है, 10 के बाद, और अगर अधिकतम पॉसिबिलिटीज अगर माने तो 15 फरवरी के बाद जो है छोटी सब्जेक्ट के परिणाम जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि कम से कम 3 से 4 विषयों के परिणाम, 3 से 4 विषयों के जो परिणाम हैं वो परिणाम आपको फरवरी 2023 के अंदर देखने को मिलेंगे, फरवरी 2023 के अंदर देखने को मिलेंगे। और जो बड़ी विषय हैं, जो बड़ी विषय हैं, जैसे मैं बात करूं, बड़ी विषय मतलब जिनके ज़्यादा पद हैं और जिनमें कैंडिडेट्स भी ज़्यादा बैठे। बड़ी विषय जैसे आपके हिंदी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमी हो गई, ये जो सब्जेक्ट हैं साइंस के अंदर, जैसे बायो हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ठीक है ना। इन सब्जेक्ट के परिणाम जो हैं ये पॉसिबिलिटीज है कि ये परिणाम आपको मार्च 2023 में देखने को मिलेंगे। ये परिणाम आपको कब देखने को मिलेंगे, मार्च 2023 के अंदर। और एटलीस्ट पहले जो ये संभावना बताई जा रही थी कि ये रिजल्ट जो है अप्रैल तक चलेंगे, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि 99% जो रिजल्ट हैं फर्स्ट ग्रेड के, 99% रिजल्ट फर्स्ट ग्रेड के हैं वो मार्च 2023 तक फिनिश हो चुके होंगे, जिनमें आपकी हिंदी की है, पॉलिटिकल का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, इकोनॉमिक्स का है, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये जो सब्जेक्ट हैं इन सब्जेक्ट के परिणाम जो हैं वो आपको मार्च 2023 के अंदर जो है कम्प्लीटली देखने को मिलेंगे। और जो छोटी विषय हैं,
जो छोटे सब्जेक्ट हैं, छोटे विषय जो हैं, उनके परिणाम आपको 15 फरवरी के बाद कभी भी देखने को मिल सकते हैं। आपको पता है कि हाल ही के अंदर जो आरपीएससी सेक्रेटरी हैं, आरपीएससी सेक्रेटरी सचिव हरजी लाल अटल का भी एक बयान जो है वो आया था। हरजी लाल अटल का बयान आया था कि आरपीएससी की जो एग्जामिनेशन ब्रांच है, परीक्षा संबंधित जो शाखा है, वो रिजल्ट के ऊपर काम कर रही है। जो आंसर की के ऊपर जो लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए थे, उन ऑब्जेक्शन का लगभग निराकरण जो है वो हो चुका है, ठीक है ना। तो अब जो रिजल्ट का काम है वो अंतिम दौर पर है, और जैसे ही बजट सेशन शुरू होता है और रिजल्ट रिजल्ट जो है बजट सेशन के साथ में आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बेरोजगारों के मुद्दे पर सरकार बुरी तरह से गिर चुकी है। स्पेशली रीट का पेपर आउट होना, सेकंड गेट का पेपर आउट होना, ये मुद्दे जो है गवर्नमेंट के जो अच्छे काम जितने भी है, उन सारे अच्छे कामों के ऊपर जो है पानी फेर रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार का ये प्रयास रहेगा कि कैसे न कैसे करके जो बेरोजगार साथी जो गवर्नमेंट के प्रति जिनमें आक्रोश है, उनके आक्रोश को कैसे समाप्त किया जाए। इसीलिए आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सारे परिणाम जो है मार्च 2023 तक जो है देखने को मिल जाएंगे, और फिर इसकी प्रोसेसिंग जो पोस्टिंग वाला काम होगा वो भी 2 महीनों के अंदर जो है, आप मान के चलो अप्रैल मई जून तक इसकी पोस्टिंग का काम भी जो है काउंसलिंग के द्वारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो बात की अपन ने पहला कि रिजल्ट कब आएगा। साथियों, मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि रिजल्ट जो है आपको कई सब्जेक्ट के रिजल्ट फरवरी में देखने को मिलेंगे, और बाकी सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट जो है वो मार्च के अंदर। अब अप्रैल में रिजल्ट जाने की संभावना न के बराबर है, ठीक है। ये बात कर ली पहली अपन ने। अब बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होंगे। तो मैं बता दूं साथियों, आरपीएससी क्या करती है, जो आरपीएससी है वो कोर्ट के विवाद से बचने के लिए क्या करती है, क्वेश्चन को डिलीट कर देती है। मतलब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कोर्ट के विवाद से बचने के लिए क्वेश्चन को क्या कर देती है, डिलीट कर देती है। आपको अगर जानकारी हो तो मैं आपको एक चीज़ पुरानी बताता हूँ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2015, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2015, इसके अंदर जो जीके का फर्स्ट पेपर था, उस फर्स्ट पेपर के अंदर 75 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए थे। कितने क्वेश्चन? 18, ठीक है ना। 18 क्वेश्चन डिलीट इसलिए किए गए थे विवाद से बचने के लिए, ठीक है ना। फिर भी ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट से लोगों को जो है वो पोस्टिंग मिली थी, और 6 से 7 महीने कोर्ट की वजह से इसकी पोस्टिंग में क्या हो गया था, डिले हो गया था। तो अब ऐसी सारे विवादों से बचने के लिए, ये सारे के लड़के सुप्रीम कोर्ट जाए, ये सारे विवादों से बचने के लिए आरपीएससी क्या कर देगी, हालांकि आरपीएससी ने अभी भी कर दिया है, कई सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है फर्स्ट आंसर की के अंदर ही क्या कर दिए हैं, डिलीट कर दिए। अब देखो, अब कौन से डिलीट होंगे, तो मैं आपको बता दूं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज बताना थोड़ा मुश्किल है, आप लोग सभी समझदार हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि अब डिलीट कौन कौन से होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन डिलीट होंगे, नंबर 1, ऐसे क्वेश्चन डिलीट होंगे जिनके 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन जो है, थोड़े से भी कहीं थोड़ी सी भी गुंजाइश अगर लग रही है कि 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चन पेपर से हटा दिए जाएंगे, मतलब डिलीट हो जाएंगे। 2 ऑप्शन वाले डिलीट होंगे। दूसरी चीज़, ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर जो आरपीएससी की जो प्रमाणिक बुकें हैं, आरपीएससी की प्रमाणिक जो पुस्तकें हैं, बुक्स, आरपीएससी की प्रमाणिक बुक्स के अंदर एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर मिल रहे हैं। आरपीएससी की प्रमाणिक बुक, जैसे एक बुक कोई राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, और एक बुक है राजस्थान अध्ययन की, ठीक है। अब हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है वो जैसे एक क्वेश्चन का आंसर अलग बता रहा है, और जो राजस्थान अध्ययन है वो एक क्वेश्चन का आंसर अलग बता रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है, क्योंकि सीधी सी बात है, लड़के ऑब्जेक्शन लगाएंगे,
जिनका हिंदी ग्रंथ अकादमी से सही है वो हिंदी ग्रंथ अकादमी वाला लगाएंगे, जिनका राजस्थान अध्ययन की किताबों से सही है वो लगाएंगे, या जिनका सीबीएसई से सही है वो सीबीएसई का ऑब्जेक्शन लगाएंगे, जिनका आरबीएसई से सही है आरबीएसई की पुरानी बुक्स। अभी तो सीबीएसई और आरबीएसई एक ही चीज़ है। आरबीएसई की पुरानी जो किताबें पहले चलती थी 2 साल पहले, तो उन उन बुक से भी लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आरपीएससी क्या कर देगी, डिलीट कर देगी, जिनके आंसर दो अलग अलग किताबों में डिफरेंट दे रखे हैं, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन भी डिलीट होंगे। फिर बात करें नंबर थर्ड, अगर कोई क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो क्वेश्चन भी क्या होगा, डिलीट होगा, ठीक है ना। आउट ऑफ सिलेबस है मतलब पाठ्यक्रम से बाहर पूछा गया है। जैसे फर्स्ट ग्रेड 2015 के अंदर, फर्स्ट ग्रेड 2015 के अंदर जो है गणित के कई टॉपिक जो है सब्जेक्ट में थे नहीं, जैसे परसेंटेज वगैरह जो है, या जैसे जो टॉपिक गणित के सब्जेक्ट में नहीं थे उनसे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो लड़कों ने बाद में ऑब्जेक्शन लगाया कि आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए उन क्वेश्चंस को क्या करना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। तो आउट ऑफ सिलेबस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी क्या होंगे, डिलीट होंगे, ठीक है। अगर अगर लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया है, तो लड़कों ने अगर ऑब्जेक्शन फाइल किया है तो ही वो डिलीट होंगे, अन्यथा तो फिर वो डिलीट नहीं होंगे, ठीक है ना। फिर लास्ट जो डिलीट होने का आधार है वो ये है कि क्वेश्चन की जो भाषा शैली है, भाषा शैली क्या है, संदिग्ध है। ऐसे क्वेश्चन की भाषा शैली संदिग्ध है जिसमें दो अर्थ निकल रहे हैं, दो अर्थ निकल रहे हैं, क्वेश्चन जो है वो पिन पॉइंट नहीं है, पिन पॉइंट नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो डियर एस्पायरेंट्स, आप लोगों ने पूछा था कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होंगे, तो